हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो सब कुछ जानेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि हमने लिख लिया 5x, या तो हमने लिख लिया 2x माइनस 3, या तो हमने लिख लिया 6z प्लस 10। ठीक है, ये जो हमने लिखा है ये सब है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया 5x इक्वल टू 25। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया 2x माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया 6z प्लस 10 इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन था अब बन चुका है इक्वेशन। ठीक है, क्या बन चुका है? अब बन चुका है इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनने में क्या चेंज हुआ? एक्सप्रेशन में इक्वलिटी नहीं थी और इक्वेशन में इक्वलिटी आ गई। ठीक है, क्योंकि हमने 5x के इक्वल 25 को रखा है और यहाँ 2x माइनस 3 के इक्वल में 9 को रखा है और यहाँ 6z प्लस 10 के इक्वल में 22 को रखा है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में इक्वलिटी नहीं होती है और इक्वेशन में इक्वलिटी होती है। ठीक है, अभी तक हमने जाना एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इक्वेशन में कौन कौन से स्पेशल पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे स्पेशल पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है कांस्टेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है इक्वलिटी, जो कि स्टार्टिंग में भी बताया था। और ठीक है, चौथा पॉइंट होता है पावर। ठीक है, जैसे कि हमने कोई इक्वेशन लिख लिया 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबल कहाँ है। यहां जो x की वैल्यू है यह एक है वेरिएबल। x की वैल्यू क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, और वेरिएबल में x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हम या तो x रख सकते हैं, या तो y रख सकते हैं, या तो z रख सकते हैं, या तो l रख सकते हैं, या तो m रख सकते हैं, या तो n रख सकते हैं, या तो a रख सकते हैं, या तो b रख सकते हैं, या तो c रख सकते हैं। वेरिएबल में x की जगह कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि अगर हमने x की जगह 2a माइनस 3 रख दिया इक्वल टू 7 तो बात वही हुई, या तो हमने a की जगह रख दिया 2y माइनस 3 इक्वल टू 7 रख दिया, फिर भी बात हुई वही हुई, क्योंकि हमें इक्वलिटी से मतलब है। ठीक है, तो अब हमने जान लिया कि वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल। अब हम जानेंगे कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट जो नंबर्स हैं, लीनियर इक्वेशन जो हमने लिखा है इसमें जो नंबर्स हैं वो है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 आगे तक etc। ठीक है, ये सभी है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है एक अनफिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल जो x है एक अनफिक्स्ड वैल्यू है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है,
ये जो x की वैल्यू है, जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो आंसर आता है तब पता चलता है कि x की जगह हम क्या रखें कि इस इक्वेशन को ये जो है सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, तो ये जो है वेरिएबल क्या है, एक अनफिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, और कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, यहाँ जो 2 है, 3 है, 7 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो वेरिएबल को हम क्या लिख सकते हैं, अनफिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, और कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे कोई नंबर्स हुआ, या तो कोई डेसिमल नंबर हुआ, या तो कोई रेशनल नंबर, मतलब कि जिसको हम 2/3 या तो p/q में लिख सकते हैं, बट q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपने जान लिया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सब है ये सब कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब जानेंगे इक्वलिटी क्या है। ठीक है, ये जो है इक्वलिटी है, जो सिंबल है ये है इक्वलिटी, बता रहा है जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो 2x - 3 = 7 आ जाएगा, और यहां भी इक्वल टू 7 आ जाएगा। बीच में जो इक्वल का सिंबल है ये बताता है इक्वलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हो गया है इक्वलिटी। अब हम जानेंगे पावर। ठीक है, इक्वलिटी जान लिया। ठीक है, अब हम जानेंगे पावर। ठीक है, यहां जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, या तो हमने वेरिएबल में a रख दिया हो, या तो वेरिएबल में b रख दिया हो, या तो वेरिएबल में c रख दिया हो, उसके पावर हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनके पावर हमेशा 1 होता है। ठीक है, हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कि जैसे हमने कोई इक्वेशन ले लिया, लीनियर इक्वेशन ले लिया 2x - 3 = 7। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल कहाँ है, कांस्टेंट कहाँ है, इक्वलिटी कहाँ है, और वेरिएबल का पावर कितना है। ठीक है, तो यहाँ जो है x है वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ 3, 2, 3 और 7 ये तीनों है कांस्टेंट, और ये जो सिंबल है ये बता रहा है इक्वलिटी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां जो है 2x - 3 = 7 में यहां x की पावर 1 है। अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें 2x² - 3 = 7, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां जो है x की पावर है 2 है। ठीक है, या तो अगर लिख दिया गया 2x³ - 3 = 7, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां जो है x की पावर 3 है। तो आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका पावर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे, सबसे पहले यहां वेरिएबल को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन को 2x - 3 = 7 है। ठीक है, तो यहां जो है सबसे पहले इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ करेंगे और एक वेरिएबल को 2x के साथ x के साथ छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां जो है 2x = 7 है, और यहां जो कांस्टेंट है -3 वाला, ये जो है ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, क्योंकि हमें वेरिएबल को एक साथ करना है, कांस्टेंट को एक साथ, तो हम इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो -3 है तो राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो +3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा +3। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा 2x =
7 + 3 = 10। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, अब इधर ध्यान देने वाली बात है कि x जो है x = 10 है। यहाँ जो 2 है 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट है, इसलिए इसे कांस्टेंट के साथ ले जाना पड़ेगा। तो इसको ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाएंगे कांस्टेंट के पास, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 10 is divided by 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x = 5। ठीक है, वह ये लीनियर इक्वेशन में ऐसा होता है कि अगर लेफ्ट साइड में अगर माइनस सिंबल है तो अगर राइट साइड में वो ट्रांसपोज होके जाएगा तो प्लस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो अगर लेफ्ट साइड में प्लस सिंबल है ट्रांसपोज होके राइट साइड में जाएगा तो माइनस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर राइट साइड में प्लस सिंबल है ट्रांसपोज होके लेफ्ट साइड में जाएगा तो ट्रांसपोज होके माइनस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांसपोज होता है। ठीक है, अब हमने पहला क्वेश्चन लिया है, अब हम लेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ले लेते हैं 6z + 10 = 22। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने लिया था वहां जो है सिंबल जो था वो था नेगेटिव था, इसमें है पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा, ये जो है राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें भी वही काम करेंगे, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। ठीक है, तो यहां जो है इस कांस्टेंट को 6 के साथ z के साथ छोड़ देंगे, = 22 है, यहां +10 है। ठीक है, ये राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 6z = हो जाएगा 22 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आ जाएगा 12। ठीक है, अब लिख सकते हैं z = 12, और यहाँ जो है कांस्टेंट जो है z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ट्रांसपोज होकर राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 6 × 2 = 12। ठीक है, तो z = आ गया है 12। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक अनफिक्स्ड वैल्यू होता है। क्या, अनफिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक है, और कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक है, कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ये पता नहीं होता हमें। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू तब हमें पता चलती है जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक अनफिक्स्ड वैल्यू है, और जो कांस्टेंट होता है ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। 3 हमेशा 3 रहेगा, 7 हमेशा 7 रहेगा, और 2 हमेशा 2 रहेगा, चाहे कोई भी लीनियर इक्वेशन हो। ठीक है, ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 5x = 25। ठीक है, पहला क्वेश्चन में नेगेटिव साइन था, दूसरे क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन था, इस वाले में मल्टीप्लाई हो रहा है x का 5 के साथ। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, यहां भी वेरिएबल को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। ठीक है, जब यहां जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा तो यहां हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं वेरिएबल को एक साइड करना है, वेरिएबल को एक साइड रहने देते हैं, और 25 यहाँ है, क्योंकि वेरिएबल को एक साथ रखना है तो वेरिएबल को यहीं छोड़ दिया और कांस्टेंट को ले जाएंगे राइट साइड में कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो जब ये ट्रांसपोज होके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज होकर राइट साइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाई 5, तो x = हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से करते हैं। अब हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5x is divided by 10 = 20। ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चन को ले लिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि यहां जो है जो डिवाइडेड 10 लिखा है, यहां डिवाइड हो रहा है तो
ये ट्रांसपोज होके राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड, ठीक है। तो यहाँ जो है वेरिएबल 5x के साथ है, तो इसको अभी तक यहीं छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, 20 इज, यहाँ जो डिवाइडेड 10 है राइट साइड में जाएगा, मल्टीप्लाइड 10 हो जाएगा। तो ये हो गया, राइट साइड में गया ट्रांसपोज हो गए, 20 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हुआ, तो ये हो गया 5x इक्वल टू, ये हो गया 60 नहीं 200 हो गया, ठीक है, 200 हो गया, 20 10 जा 200। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब भी वही काम होगा, कांस्टेंट को एक साइड करना है, वेरिएबल को यहीं छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 200, यहाँ 200, यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा था राइट साइड में गया मल्टीप्लाई होने लगा, लेकिन यहाँ 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर राइट साइड में आएगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट को एक साइड करना है, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 5, 200 इज डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 0, तो x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है, ये हुआ। तो फिर से बता दें कि अगर लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट साइड में पॉजिटिव साइन है, अगर वो ट्रांसपोज होके राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर राइट साइड में से अगर ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में ले जाना है तो इधर राइट साइड का सिंबल लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव का नेगेटिव में, नेगेटिव का पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है साइन को ट्रांसपोज करने में, ठीक है, जो किसी भी नंबर के साथ लगा हुआ हो, ठीक है। और मल्टीप्लाइड जो होता है ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाता है तो डिवाइड में हो जाता, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और डिवाइड होके लेफ्ट साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, जो डिवाइड वाला सिंबल होता है लेफ्ट साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोज होके। या लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में यहाँ डिवाइड हो, अगर ट्रांसपोज होके राइट साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और यही काम यहाँ भी होगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में अगर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो अब तक बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बाय।